मैंने तीसरा ट्रेड प्लान किया था यहाँ पर अपसाइड के लिए, ये सोचकर कि बैंक निफ्टी ये जो गैप है, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेके वापस फिर नीचे आ रहा है। मेरा पूरा ट्रेड गलत हो गया और मुझे हो रहा है लॉस। कितने रुपए का? 897 रुपये का। मुझे पहले प्रॉफिट हुआ 1500 का, फिर अभी लॉस हो गया 1157 रुपये का। पहला पुट, दूसरा कॉल साइड, तीसरा भी कॉल साइड ले लिया। अगर मैं कॉल साइड लेने की वजह पुट साइड लेता तो शायद मुझे प्रॉफिट हुआ रहता, पर मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्यों मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया। ऐसा क्या हुआ? ये यहाँ पर इतना वाई था, ये गायब कहाँ हो गया? इतना अच्छा वाई था, ये मार्केट को ऊपर ले जा सकता था, ये क्यों नहीं ले गए? एक रीज़न शायद हो सकता है कि आज है फ्राइडे और मार्केट में जो पुट सेलर हैं वो मंडे के लिए अपना पोजीशन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं और वो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा था, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया और वापस नीचे की ओर चला गया और यहाँ से वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। यही रीज़न समझ में आ रहा है, और तो कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है मुझे। पुट वाले प्रॉफिट बुक करके चले गए, इस कारण मार्केट और ऊपर नहीं जा पाया। फ्राइडे पर अपना पोजीशन VTST के लिए नहीं छोड़े वो लोग, क्यों? क्या उन्हें विश्वास नहीं है कि मार्केट अप से जा सकता है कि नहीं? शायद इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि प्रीमियम बहुत ही कम हो चुके हैं। इधर है 100 पॉइंट, इधर है 50 पॉइंट, 75 पॉइंट, 93 पॉइंट। मान लो कि कॉल सेल किया है, पुट सेल किया है, तो 150 पॉइंट है अभी, और अगर गैप अप हो गया मार्केट तो उनको लॉस हो सकता है, इसलिए शायद वो लोग छोड़ दिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। चलिए नेक्स्ट फ्राइडे को फिर देखेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे में कौन सा प्राइस एक्शन बनता है चार्ट में, कॉल पुट का क्या सिनेरियो बनता है, उसके अकॉर्डिंग उस दिन कौन सा मूव होता है। बट इसके लिए ज़रूरी है कि मेरा कैपिटल बचा रहे ट्रेडिंग करने के लिए, और मेरा ट्रेडिंग कैपिटल एक हफ्ते से बचा हुआ है। मैं एक हफ्ते से अपना 7200 रुपये वाला कैपिटल बचा कर रखा हुआ हूँ, वो अभी तक लॉस नहीं हुआ है, लेकिन आज 800 का लॉस हो गया है, जिसके कारण 6800 का बैलेंस मेरे पास बचा हुआ है। अगर मेरा लॉजिक मंडे को अच्छे से काम किया तो ये जो लॉस हुआ है ये लॉस रिकवर हो जाएगा और मेरा जो कैपिटल है वापस से 7200 के करीब हो जाएगा, और मैं बचा रहूँगा फ्राइडे के मूव को देखने के लिए। चलिए देखते हैं क्या होता है मंडे को। साथ ही मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करता हूँ, जिस पर मैंने एक कॉल साइड एंट्री लिया था और एक पुट साइड एंट्री लिया था। मार्केट डाउन साइड चला गया, जिसके कारण पुट में मुझे लॉस हो रहा है $14 का, और जो कॉल
सेल किया था उस पर मुझे $5 का प्रॉफिट हुआ, जिसको मैंने बुक कर लिया है। और अपसाइड के लिए एक जो फ्यूचर है BTC का वो बाय कर लिया है। चलिए उसको भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मुझे लॉस हो रहा है 900 रुपये का। मेरे पास बैलेंस बचा है 6100 रुपये। पोर्टफोलियो देखते हैं। मेरे जो पोजीशन है वो पुट, इसमें $12 का लॉस हो रहा है और BTC का जो फ्यूचर बाय किया है उसमें $1 का प्रॉफिट हो रहा है। चार्ट देखते हैं। मैंने इस लेवल के करीब कॉल और पुट दोनों सेल किया था। मार्केट नीचे आया इसलिए मुझे कॉल सेल में प्रॉफिट हुआ, लेकिन पुट सेल में मुझे लॉस हो रहा है। अब मेरा मानना यह है कि ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है इसके सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं सच होता है कि नहीं। और इसमें मैं कौन सा लॉजिक यूज़ करूँ मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि इसमें ऑप्शन चेन उतना अच्छा नहीं है कि ऑप्शन चेन को देखकर अंदाज़ा लगाऊं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में बाय सेल होता है आपका फ्यूचर को लोग बाय और सेल करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ना ही टाइम डिके है ना ही कुछ है। उसको होल्ड भी कर सकते हैं बहुत दिनों के लिए। अगर ऑप्शन सेल किए तो उसको होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही दिन के बाद एक्सपायरी हो जाता है उसका, तो लॉस में काटना पड़ेगा या फिर प्रॉफिट में काटना पड़ेगा। जबकि हम फ्यूचर बाय करेंगे तो उसको हम 10 दिन बाद भी सेल कर सकते हैं। अगर लॉस रहा 10 दिन तक रुके रहेंगे तो वापस पोजीशन अप साइड आ गया या फिर डाउन साइड आ गया, फ्यूचर सेल की यहाँ बाय किए हैं इस अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर हम बच सकते हैं। चलिए इसको भी देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ कॉल और पुट, ऊपर का कॉल नीचे का पुट, नेक्स्ट एक्सपायरी का सेल कर देता हूँ, जिसमें मुझे कभी प्रॉफिट हो जाता है कभी लॉस हो जाता है। मान लिया कल का मैंने सेल किया तो कल एक्सपायरी आएगा, तो कल हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो जाए $5-6 का, या फिर हो सकता है $2-3 का लॉस भी हो जाए, हो सकता है $5-6 का भी लॉस हो जाए। बस ऐसे ही चल रहा है मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग, कुछ खास नहीं चल रहा है इस पर, क्योंकि मेरा ध्यान अभी पूरी तरह इंडियन मार्केट में है। वहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ जो कि काम करे, और जब उस पर काम करेगा, जब बहुत सारे लॉजिक इस्तेमाल करने लगूँगा और मुझे एक तरीका मिल जाएगा कि हाँ, अगर इस तरीके का मार्केट रहता है तो उस पर हम इस तरीके का चीज़ करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो हमें बाय सेल करने से बचना चाहिए। ऐसा मैप मेरे दिमाग में तैयार होगा। अभी थोड़ा थोड़ा तैयार हुआ है मैप, क्या सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि आज मैंने जो ट्रेडिंग किया है उस पर मुझे लॉस हो गया, क्योंकि मैंने जो सोचा था कि मार्केट में पुट साइड में बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है पुट सेलर, तो वो लोग मार्केट को और ऊपर ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक रीज़न समझ में आता है कि आज आखिरी दिन है तो लोग एग्ज़िट कर गए, और कोई रीज़न तो समझ नहीं आता है। चलिए देखते हैं, टाइम के साथ शायद समझ में आ जाए।